सुबह के करीब 10:00 बज रहे थे। जिले की आईपीएस अफसर प्रिया सिंह की मां करुणा देवी अपनी बेटी द्वारा दिए गए 5.5 लाख एक कपड़े की पोटली में बांधकर बैंक में जमा करने के लिए निकली। करुणा देवी बेहद साधारण औरत थी। किसी अनजान व्यक्ति को देखकर यही लगता कि यह औरत शायद किसी गरीब घर की है या भीख मांगकर गुजारा करती होगी। जैसे ही करुणा देवी बैंक के अंदर पहुंची, उनकी तरफ सबकी नजरें उठ गई। यह बैंक शहर का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर बैंक था। यहां अक्सर बड़े बड़े व्यापारी, अफसर और अमीर लोग आते थे। ऐसे में करुणा जैसी औरत को देखकर वहां मौजूद ग्राहकों और स्टाफ के मन में सवाल उठने लगे। यह औरत यहां क्या करने आई है? इतने बड़े बैंक में इसका क्या काम? शक्ल से तो यह किसी भिखारिन जैसी लग रही है। हर कोई अपने अपने मन में कुछ ना कुछ सोच रहा था, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह साधारण दिखने वाली औरत दरअसल जिले की सख्त और ईमानदार आईपीएस ऑफिसर प्रिया सिंह की मां है। करुणा देवी धीमे कदमों से काउंटर की ओर बढ़ी। काउंटर पर उस समय मोहन नाम का एक सुरक्षा गार्ड बैठा हुआ था। करुणा देवी उसके पास पहुंची और नरम आवाज में बोली, बेटा, मुझे 5.5 लाख जमा करने हैं। तुम जरा पर्ची भरने में मदद कर दो। करुणा देवी की बात सुनते ही मोहन भड़क उठा। वह तिरछी नजर से उन्हें ऊपर से नीचे तक देखने लगा और जोर से बोला, ओ बुढ़िया, तेरी इतनी औकात है कि तू यहां 5.5 लाख जमा करेगी? तेरे हालचाल देखकर तो तू किसी भीख मांगने वाली औरत जैसी लगती है। जिंदगी में कभी 5 लाख देखे हैं तूने और ऊपर से कहती है जमा कराने आई है? निकल जा यहां से, वरना धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। यह तेरे जैसे लोगों का बैंक नहीं है, समझी? यह बहुत बड़ा बैंक है और यहां तुझ जैसी औरतों की कोई जगह नहीं। करुणा देवी ने शांत स्वर में समझाने की कोशिश की, बेटा, मेरे पास सचमुच 5 लाख हैं। मैं बस जमा कराने आई हूं। तुम पर्ची भर दो और कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मोहन और ज्यादा चिल्लाने लगा, अरे बुढ़िया, बहरे हो क्या? कितनी बार कहूं यहां से दफा हो जा। मजाक करने आई है क्या? अगर और जिद की तो सच में धक्के मारकर निकाल दूंगा। निकल जा, वरना अभी की अभी पुलिस बुलाकर तुझे जेल भिजवा दूंगा। उसकी ऊंची आवाज सुनकर आसपास खड़े ग्राहक तमाशा देखने लगे। लोग आपस में कानफूसी करने लगे। लगता है यह औरत पागल है, ना जाने किस मुसीबत में फंसा रही है बैंक वालों को। इसकी औकात ही नहीं कि यहां खाता खुलवाए, ऊपर से 5 लाख जमा करने आई है। करुणा देवी समझ चुकी थी कि यहां पूर्त रात पागल कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। सब उन्हें धोखेबाज या झूठ ही समझ रहे थे। उन्होंने सोचा, अगर मैंने पैसे नहीं दिखाए तो यह मुझे कभी मानेंगे ही नहीं। यही सोचकर करुणा देवी ने कांपते हाथों से अपनी पोटली खोली और उसमें से नोटों की मोटी गड्डी बाहर निकाल ली। 5 लाख देखकर वहां मौजूद सभी लोग, यहां तक कि गार्ड मोहन भी चकित रह गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। मोहन हकबका कर बोला, इतने पैसे तेरे पास आए? कहां से चोरी किए हैं क्या? तूने सच सच बता, वरना अभी पुलिस बुलाऊंगा और तुझे जेल में डलवा दूंगा। जल्दी बता, किसके पैसे चुराए हैं? करुणा देवी की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाते हुए कहा, यह पैसे चोरी के नहीं है। यह मेरी बेटी ने मुझे जमा करने के लिए दिए हैं। अगर मैं चोरी करती तो घर पर ही पैसे छुपा लेती। बैंक में लाने की क्या जरूरत थी? यह मेरे ही पैसे हैं। मेरी बेटी ने ईमानदारी से कमाए हैं। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। लेकिन भीड़ को उनकी कोई बात सुनाई नहीं दी। वहां मौजूद लोग और तेज आवाज में बोलने लगे, यह औरत झूठ बोल रही है। ना जाने किसका हक मार कर आई है। पुलिस को बुलाओ और इसे गिरफ्तार करवाओ। यह बुढ़िया चोरनी है। चारों तरफ शोर मच गया और करुणा देवी अकेली पड़ गई। बैंक हॉल में खड़े लोगों की बातें करुणा देवी के कानों में गूंज रही थी। कोई उन्हें चोर कही रहा था,
कोई पागल और कोई उन्हें ठग बता रहा था। मगर करुणा देवी ने किसी की परवाह नहीं की। वह जानती थी कि सच उनके साथ है। उनके पास जो पैसे हैं वे चोरी के नहीं बल्कि उनकी बेटी द्वारा ईमानदारी से कमाए गए हैं। तभी बैंक का मैनेजर वहां आ पहुंचा। उसने गुस्से से चारों तरफ देखा और बोला, यहाँ क्या तमाशा हो रहा है? यह बुढ़िया कौन है? इसे अंदर आने किसने दिया? जल्दी बाहर निकालो इसे। और तुम लोग खड़े खड़े तमाशा क्यों देख रहे हो? गार्ड मोहन तुरंत आगे बढ़ा और बोला, सर, यह औरत कह रही है कि 4-5 लाख जमा करने आई है। मुझे तो लगता है यह पैसे इसने चोरी किए हैं, वरना इसके पास इतने पैसे आए कहां से? जरूर किसी के घर से चुरा कर लाई है। आप पुलिस बुलाइए और इसे गिरफ्तार करवाइए, तभी सच बाहर आएगा। मैनेजर ने तिरस्कार भरी नजर से करुणा देवी को देखा और सख्त लहजे में बोला, बेबुगिया, सच सच बता, यह पैसे तूने कहां से चुराए हैं? इतनी गंदी साड़ी और तुझे देखकर तो लगता है कि तू भीख मांगती है। तेरे पास इतने पैसे आए कैसे? अगर नहीं बताई सच्चाई तो सीधा जेल जाएगी। करुणा देवी ने धीरे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, सर, मैं सच कह रही हूं। यह पैसे चोरी के नहीं है। यह मेरी बेटी ने मुझे दिए हैं जमा करने के लिए, और मेरी बेटी कोई साधारण लड़की नहीं है। मेरी बेटी इस जिले की आईपीएस अफसर प्रिया सिंह है। उनकी बात सुनते ही बैंक में मौजूद लोग ठहाका लगाकर हंस पड़े। क्या कहा? तेरी बेटी आईपीएस? मैनेजर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे तुझे पता भी है आईपीएस अफसर होता क्या है? तेरा पहनावा देख, तेरी हालत देख, तू किसी आईपीएस की मां लगती है। तू तो बिल्कुल भिखारिन जैसी दिखती है। हमें बेवकूफ बना रही है। निकल जा यहां से, वरना धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। और यह पैसे अभी देन, वरना पुलिस बुलाकर अरेस्ट करवाऊंगा। करुणा देवी के मन में चिंता हुई कि सच में अगर पुलिस आ गई तो यह लोग उनकी बात मानेंगे भी या नहीं। लेकिन अगले ही पल उन्होंने सोचा, जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो डरने की क्या बात। सच को साबित होने में देर भले लगे पर जीत उसी की होगी। उन्होंने साफ साफ कहा, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो पुलिस बुला लीजिए, मगर यह पैसे मेरे हैं, मैं किसी को नहीं दूंगी। मैनेजर ने गुस्से में तुरंत थाने फोन लगाया। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर रवि सिंह अपने 2-3 सिपाहियों के साथ बैंक में आ पहुंचा। जैसे ही उसने करुणा देवी को देखा, उसने सख्ती से पूछा, ओह बुढ़िया, यह पैसे कहां से लाई है? तू बता, किसके पैसे चुराए हैं? तेरे पास इतने पैसे हो ही नहीं सकते। जल्दी से सच बोल और पैसे वापस कर, वरना अंजाम बुरा होगा। करुणा देवी ने कांपती आवाज में लेकिन हिम्मत के साथ जवाब दिया, सर, यह पैसे मेरे हैं। मेरी बेटी ने मुझे कल ही बैंक में जमा करने के लिए दिए थे। मैं चोर नहीं हूं। आप लोग बिना सबूत मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। सबूत के बिना किसी को अपराधी कैसे मान सकते हैं? यह मेरे साथ अन्याय है। उनकी बात सुनकर इंस्पेक्टर का पारा चढ़ गया। वह गरजते हुए बोला, वो बहुत जुबान चलाती है तू। इतना कहकर उसने एक जोरदार थप्पड़ करुणा देवी के गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ इतना भारी था कि वह लड़खड़ा कर गिरने ही वाली थी, मगर किसी तरह संभल गई। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हिम्मत टूटी नहीं। सर, आप बहुत गलत कर रहे हैं, करुणा देवी ने डगमगाती आवाज में कहा। आप बिना सबूत के मुझे चोर कह रहे हैं और मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हैं। इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। पहले मामले की जांच कीजिए, फिर फैसला लीजिए, वरना आपसे बड़ा अन्याय कोई नहीं होगा। और हां, आप शायद भूल रहे हैं मैं कौन हूं। मैं इस जिले की आईपीएस अफसर प्रिया सिंह की मां हूं। मेरी बेटी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। उनकी बात सुनकर इंस्पेक्टर ठहाका मारकर हंस पड़ा। अबे सुनो तो जरा, यह बुढ़िया कह रही है कि यह आईपीएस की मां है। हाँ, अरे आईपीएस अफसर की मां दिखती है यह। मजाक करने आई है क्या? जल्दी से पैसे निकाल, वरना अभी हवालात में सड़ा दूंगा। करुणा देवी अपने फैसले पर अडिग रहीं।
उन्होंने साफ कहा, यह मेरे पैसे हैं, मैं इन्हें किसी को नहीं दूंगी। यह सुनकर इंस्पेक्टर गुस्से में आगाबूला हो गया। उसने करुणा देवी को बाल पकड़कर घसीटते हुए बैंक से बाहर निकाला और थाने ले आया। थाने पहुंचकर उसने उन्हें फिर से थप्पड़ जड़ा और पैसे छीन लिए। फिर बिना किसी सबूत और बिना किसी गवाह के उन्हें लॉकअप में डाल दिया। इंस्पेक्टर रवि सिंह को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। वह सोच भी नहीं सकता था कि यह साधारण दिखने वाली बूढ़ी औरत सच में जिले की आईपीएस ऑफिसर की मां है। शाम के करीब 4:00 बजे आईपीएस प्रिया सिंह को अचानक एक काम से थाने पहुंचना पड़ा। जैसे ही वह थाने में दाखिल हुई, उनकी नजर सबसे पहले लॉकअप में बंद उस बूढ़ी औरत पर पड़ी। उन्होंने ध्यान से देखा और तुरंत पहचान लिया। वह उनकी मां करुणा देवी थी। जैसे ही आईपीएस प्रिया सिंह की नजर लॉकअप में बंद अपनी मां पर पड़ी, वह घबराकर तेजी से वहां पहुंची, लोहे की सलाखों को पकड़कर बोली, मां, आप यहां लॉकअप के अंदर क्या कर रही हैं? किसने आपको यहां डाला? आखिर हुआ क्या है? करुणा देवी की आंखों में आंसू थे, मगर उन्होंने कुछ कहने से पहले ही इंस्पेक्टर रवि सिंह वहां आ पहुंचा। सलाम ठोकते हुए बोला, जय हिंद मैडम, यह औरत किसी के पैसे चुरा लाई थी, इसलिए हमने इसे पकड़कर अंदर डाल दिया। और तो और यह बार बार झूठ बोल रही थी कि वह आपकी मां है। हमें लगा यह सब ड्रामा कर रही है, इसलिए इसे लॉकअप में डालना पड़ा। यह सुनते ही प्रिया सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनकी आवाज तल्ख हो उठी। क्या कहा आपने? इंस्पेक्टर, यह औरत मेरी मां है और आपने इन्हें बिना किसी सबूत, बिना किसी जांच के लॉकअप में डाल दिया। क्या यही सीखा है आपने कानून की किताब से? याद रखिए, कानून कभी भी किसी निर्दोष को बिना सबूत के सजा नहीं देता। आपने अपनी ड्यूटी की नहीं बल्कि उसका अपमान किया है। वह आगे बोली, इन पैसों के बारे में मैं साफ कर दूं, यह चोरी के पैसे नहीं है। मैंने ही अपनी मां को कल 5 लाख दिए थे बैंक में जमा कराने के लिए, और आपने इन्हें चोर समझकर अपमानित किया और बिना सबूत के जेल में डाल दिया। आप जानते भी हैं आपने कितना बड़ा अपराध किया है। यह न सिर्फ एक महिला के साथ अत्याचार है बल्कि कानून के खिलाफ भी है। प्रिया सिंह की कड़ी बातें सुनकर इंस्पेक्टर का चेहरा पीला पड़ गया। डरते डरते बोला, सॉरी मैडम, मुझे नहीं पता था कि यह आपकी मां है। यह औरत बहुत बदतमीजी कर रही थी, बैंक में सबको परेशान कर रही थी, यहां तक कि हमें भी गालियां दे रही थी, इसलिए हमें मजबूरन इसे अरेस्ट करना पड़ा। प्रिया सिंह ने उसकी बात काटते हुए गुस्से में कहा, बस कीजिए इंस्पेक्टर, यह बेहुदा बातें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी मां ने आज तक किसी को अपशब्द नहीं कहा, उनके मुंह से कभी गलत शब्द निकला ही नहीं। आप झूठ बोलकर अपने गुनाहों को छुपाना चाहते हैं। अगर सचमुच मेरी मां ने गाली दी थी तो कोई सबूत पेश कीजिए। बताइए, किस गवाह ने सुना? कौन है वह व्यक्ति जो यह साबित कर सके? वहां खड़ा पूरा स्टाफ खामोश हो गया। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। इतने में एक हवलदार ने लॉकअप खोला और करुणा देवी को बाहर निकाला। बाहर आते ही करुणा देवी ने अपनी बेटी को पूरी घटना बताई। कैसे बैंक वालों ने उनका अपमान किया, कैसे गार्ड ने उन्हें भिखारिन कहा, मैनेजर ने पुलिस बुलवाई, इंस्पेक्टर ने थप्पड़ मारा और फिर बिना किसी सबूत के पैसे छीनकर लॉकअप में डाल दिया। यह सुनकर प्रिया सिंह का खून खौल उठा। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरा गुस्से से तप रहा था। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, तो क्या अगर कोई महिला साधारण कपड़े पहनकर बैंक आ जाएगी तो आप उसे भी चोर कह देंगे? उसकी गरीबी देखकर उसका अपमान करेंगे? क्या यही आपका कानून है? नहीं नहीं इंस्पेक्टर, आपने जो किया है वह सरासर गलत है और अब आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना कहते ही प्रिया सिंह कुर्सी पर बैठी और आदेश दिया, अभी इसी सी दिलांदे वक्त इंस्पेक्टर रवि सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाए
और सस्पेंशन लेटर तैयार किया जाए। कुछ ही देर में पूरा थाना हिल गया। आदेश की नकल तैयार हुई और प्रिया सिंह ने आधिकारिक तौर पर रवि सिंह को निलंबित कर दिया। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा, इस केस को मैं यहां नहीं रोकूंगी। इसे जिला अधिकारी डीएम के पास ले जाया जाएगा। कानून सबके लिए बराबर है। जिसने भी अन्याय किया है उसे जवाब देना होगा। रिपोर्ट और सबूत जब डीएम के पास पहुंचे तो उन्होंने गंभीरता से जांच शुरू की। सबूत साफ थे। ना तो कोई डीएम के पास पहुंचे तो उन्होंने गंभीरता से जांच शुरू की। चोरी हुई थी, ना ही कोई शिकायत थी। यह सब गलतफहमी और इंस्पेक्टर की लापरवाही थी। मामले की गंभीरता देखते हुए डीएम ने अगले ही दिन सुबह 10:00 बजे जिले के सबसे बड़े हॉल में एक प्रेस मीटिंग बुलवाई। बाहर मीडिया की भीड़ उमड़ पड़ी थी। चारों तरफ कैमरे लगे थे। हॉल के अंदर जिले के बड़े पुलिस अधिकारी, मंत्री, नेता और पत्रकार मौजूद थे। हर कोई उत्सुक था कि इस मामले का क्या फैसला होने वाला है। सबकी निगाहें उस मंच पर टिकी थी जहां आईपीएस प्रिया सिंह आने वाली थी। कुछ ही देर में प्रिया सिंह पुलिस की वर्दी में वहां पहुंची। उनके साथ उनकी मां करुणा देवी भी थी, जो अभी भी कमजोर और थकी हुई नजर आ रही थी, मगर आंखों में सच्चाई की चमक थी। जैसे ही दोनों मंच पर पहुंची, मीडिया ने कैमरों के फ्लैश चला दिए और चारों तरफ हलचल मच गई। प्रिया सिंह ने मंच पर खड़े होकर सबसे पहले अपनी मां का परिचय कराया और बोली, यह मेरी मां करुणा देवी हैं। कल इनके साथ जो हुआ वह सिर्फ एक इंसान का अपमान नहीं बल्कि कानून और इंसाफ का भी अपमान था। मेरी मां पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया। उन्हें बैंक में अपमानित किया गया। पुलिस ने बिना सबूत के गिरफ्तार किया। यहां तक कि इंस्पेक्टर रवि सिंह ने उन पर हाथ उठाया और लॉकअप में डाल दिया। आज मैं आप सबके सामने यह केस रख रही हूं ताकि सच सबके सामने आए। यह सुनकर पूरे हॉल में सरगर्मी फैल गई। डीएम ने प्रिया सिंह से सारे सबूत मांगे। प्रिया सिंह ने साफ कहा, मेरे पास गवाह हैं। बैंक के सीसीटीवी फुटेज मौजूद हैं, जिनमें साफ दिख रहा है कि मेरी मां ने किसी से बदतमीजी नहीं की, बल्कि गार्ड और मैनेजर ने उनका अपमान किया। पुलिस बुलाने के बाद इंस्पेक्टर ने उन पर हाथ उठाया और जबरन पैसे छीनकर जेल में डाला। यह सबूत अपने आप गवाही दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज बड़े स्क्रीन पर चलाया गया। फुटेज देखकर हर कोई दंग रह गया। उसमें साफ दिख रहा था कि करुणा देवी शांत स्वभाव से पैसे जमा करने आई थी, मगर गार्ड, मैनेजर और इंस्पेक्टर रवि सिंह ने उन्हें लगातार गालियां दी, अपमानित किया और फिर मारपीट कर जेल में डाल दिया। डीएम ने गुस्से में मेज पर हाथ मारते हुए कहा, यह सरासर शक्ति का दुरुपयोग है। इंस्पेक्टर रवि सिंह ने कानून को ताक पर रखकर एक निर्दोष महिला पर हाथ उठाया। उन्हें चोरी का झूठा आरोप लगाकर जेल में डाला। यह अपराध है और इसका अंजाम भुगतना होगा। सामने बैठे पुलिस अफसरों ने भी सिर झुका दिया। प्रिया सिंह ने डीएम से कहा, सर, मैं मांग करती हूं कि इंस्पेक्टर रवि सिंह को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही हो। डीएम ने तुरंत आदेश जारी किया। पूरे हॉल में घोषणा हुई, इंस्पेक्टर रवि सिंह को उनकी ड्यूटी में लापरवाही, शक्ति का दुरुपयोग और निर्दोष महिला पर अत्याचार करने के अपराध में तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाता है। इनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू होगी। यह सुनते ही मीडिया में हलचल मच गई। हर चैनल इस खबर को लाइव दिखाने लगा। लोग ताली बजाने लगे। करुणा देवी की आंखों में आंसू आ गए। यह खुशी के आंसू थे, इंसाफ के आंसू थे। इधर मंच से उतरते समय प्रिया सिंह ने मीडिया की तरफ देखते हुए कहा, आज की यह कार्यवाही सिर्फ मेरी मां के लिए नहीं है। यह उन सब महिलाओं और आम लोगों के लिए है जिन्हें अक्सर गरीब और कमजोर समझकर अपमानित किया जाता है। याद रखिए, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह गरीब हो या अमीर। अन्याय करने वाला कभी बच नहीं सकता। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
दूसरे ही दिन अखबारों की सुर्खियां बनी। आईपीएस प्रिया सिंह ने कराया इंसाफ। निर्दोष महिला को प्रताड़ित करने वाले इंस्पेक्टर सस्पेंड और इस तरह करुणा देवी को न्याय मिला और पूरे जिले में एक मिसाल कायम हुई कि सच की जीत हमेशा होती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और जल्द से ज़्यादा अपने फैमिली और दादी दोस्तों में शेयर कीजिए। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल अशफाक वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोमांचक वीडियो आपको मिलते रहें। छक चंद रोयडेला ड्वान वनबान योको डकवेट बंगतिंग हिंदी सजुंग चिर देवानागारी व काफियनम लतिंग दे बान जे डाउ बानचू देवानागारी। आप सब कहाँ से हमारी यह कहानी सुन रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप और आपका परिवार जहां भी रहें हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी ही दिलचस्प या प्रेरणादायक कहानी है जिसे आप सबके साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर भेजें। हम सब उसे